नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम के नाम से पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन की, खुशहाल जीवन की। और स्वस्थ जीवन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने रख रखाव के बारे में जानना चाहिए और साथ ही साथ सरकार भी सबको मदद कर रही है। सरकार एक योजना चला रही है जिस योजना से अब भली भांति परिचित है, वो योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है और ये योजना इतनी अच्छी योजना है कि जेब पे कोई भी खर्च का दबाव नहीं होता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं कर्रा। वहाँ पे हम चल के देखेंगे कि लोग कैसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं, वहाँ के लोगों को कैसे स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं कर्रा और वहाँ जाके देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना धरातल पे कितना काम कर रहा है और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं ताकि मरीजों को प्राइवेट लैब में पैसे खर्च कर इलाज के लिए धक्के न खाने पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में कई विभिन्न प्रकार के गंभीर मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया जा चुका है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आयुष्मान भारत एक ऐसा जन कल्याणकारी योजना है, इससे आमजन किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा, आइए इनसे बात करते हैं। जब से आयुष्मान भारत आया है तब से लोग जागरूक हो गए हैं। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। झाड़ फूँक के ये में नहीं आते हैं और वो डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और हमारे अस्पताल में आते हैं। जैसे यहाँ पे सुबह OPD होता है, फिर इमरजेंसी है, एक्सरे होता है यहाँ पे, और नॉर्मल जितना भी प्राथमिक उपचार यहाँ पे सारा कुछ होता है। और ऐसे अगर वैसे ये रेफ़र वाला केस है तो फिर हम लोग सदर खूंटी या फिर रिम्स रेफ़र करते हैं। टीबी का यहाँ जागरूकता बहुत कम था, लेकिन कैंप वैम्प के जरिए जागरूकता फैला है तो टीबी का इलाज यहाँ पे होता है। और जनरल जो भी पेशेंट है वो होता है, डेंटल का भी होता है, और यही सब नॉर्मल। जांच की बात करते हैं, ब्लड का जांच हो गया। हाँ, ब्लड जांच तो लगभग सारे ही होते हैं। यहाँ पहले तो गर्भवती महिलाओं के लिए ANC जांच होता है जो महीने के 9 तारीख और महीने के 28 तारीख को होता है। फिर और यहाँ पे लेबर रूम है जो डिलीवरी महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं हैं खाने वाने को लेके, और डॉक्टर्स भी हैं। खान पान तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट रहते हैं लेबर रूम में, MTC में, तो खान पान तो वो लोग को फ्री में है और मेडिसिन वगैरह भी सारी चीज़ फ्री में है। सारी चीज़ उपलब्ध रहता है, जितना भी जनरल मेडिसिन है सारा उपलब्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 10 बेड का ये है MTC के बच्चों के लिए, और पर दिन वो लोग को कुछ पैसे भी दिया जाता है। उसके अलावा खाना पीना माँ को और बच्चे को दोनों को। यहाँ भर्ती होने के बाद मरीजों को दवा, उपकरण, जांच, तीनों वक्त का भोजन का खर्च भी आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल प्रबंधन उठाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में इलाज कराने पहुंचे लोगों से गोल्डन कार्ड बनाने का आग्रह भी किया जाता है ताकि मरीज की जेब का बोझ कम हो सके। मैं जयप्रकाश फार्मासिस्ट के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ, CSC कर्रा खूंटी। यहाँ पर मैक्सिमम जनरल जितने भी रोग हैं उनके सारे तरह के मेडिसिन यहाँ अवेलेबल हैं। उसके लिए जो दवा यहाँ है उसके लिए तो हम लोग यहाँ से दे देते हैं, जो नहीं अवेलेबल रहता है उसका हम लोग नज़दीकी फार्मेसी से ख़रीदारी करके या उसका बिल पेमेंट करते हैं। हम बैजू कुमार मेरा नाम हुआ। हम यहाँ CSC कर्रा में लैब टेक्नीशियन के पद पर मैंने पदस्थापित है। यहाँ पर जांच जो है हम लोग को 20 तरह का जांच होता है, उपलब्ध है। HB है, शुगर है, ग्रुपिंग है, HIV है, हेपेटाइटिस है, VDRL है, और सिफिलिस वगैरह है, और बिडाल है, MP है, TB का है। इसके लिए सर जो भी आयुष्मान से हम लोग के यहाँ भर्ती होते हैं उनका जो जांच होता है, जो यहाँ हम लोग से हो पाता वो करते हैं, जो नहीं हो पाता है उसके लिए हम जो है डिस्ट्रिक्ट में या बाहर से जांच करवा कर उपलब्ध करवाते हैं। हाँ, एक्सरे की सुविधा यहाँ पर है। यहाँ पर सभी प्रकार के, सभी चेस्ट हो या पेल्विस हो या सभी प्रकार की एक्सरे हो जाती है। उनका भी आयुष्मान से तो होती है। यहाँ प्लास्टर का सुविधा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का केस में यहाँ प्लास्टर हो जाती है, आयुष्मान की सुविधा हो जाती है। मेरा नाम जूली कुजूर है।
मैं CSC कर्रा में स्थापित हूँ। मैं स्टाफ नर्स हूँ। जैसे पेशेंट आती है तो उसको हम लोग उसको अच्छा से समझाते हैं कि किस यहाँ डिलीवरी अच्छा से होता है, सबको ही उसमें हम लोग अच्छा से सहयोग देते हैं, अच्छा से बतलाते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की मतलब दिक्कत होने पर हम लोग दूसरी जगह भेज देंगे। और फ्री में मंतमहन का सुविधा दिया जाता है, खाने के लिए सुविधा है और दवा फ्री में दिया जाता है, दवाई भी दिया जाता है और जो भी दिक्कत होता है वो सब फैसिलिटी हम लोग देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में इलाजरत ग्रामीण बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज सफलतापूर्वक हुआ है। इलाज की सुविधा पाकर वे संतुष्ट हैं। घर के पास के ही अस्पताल में सुविधा मिल जा रही है। मेरा नाम रेणु सिंह है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर तो जनरली सामान्य प्रसव के लिए आते हैं। सामान्य प्रसव का सुविधा है। तो पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि डरने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग से जितना भी होगा करेंगे। और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ रेफरल 108 या ममता वाहन ये करके उनको रेफ़र करते हैं। और यहाँ बच्चों को जन्म के समय जो 24 घंटे के अंदर BCG, हेपेटाइटिस B और OPV 0 डोज हम लोग देकर भेजते हैं। फिर उनको बताते हैं कि 1.5 महीने के बाद आपका आंगनबाड़ी में जो शेड्यूल है उसके अनुसार लगवाना है टीकाकरण। और NC में माँ को यहाँ हर महीने 9 तारीख को एंटीनेटल चेकअप किया जाता है। उसमें हर तरह का खून जांच की सुविधा है और उनको टेटनस का जो 2 डोज दिया जाता है वो दिया जाता है। आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोली दी जाती है। मेरा नाम लुड्डी होरो है। कहाँ से हैं? बिनगांव। क्या हुआ मेरा बच्चे को? कमजोरी है, वजन कम है, दूध मिलता है, खेलने के लिए भी है, सब चीज़ है, टीबी भी है। नाम रोमोला बारला है। मैं ANM हूँ, MTC में इंचार्ज के रूप में हूँ। यहाँ सबसे पहले तो डेली उनका वज़न होता है, वेट के वज़न करते हैं। फिर सुबह उनको 7 बजे दूध मिलता है, फिर 7, 8, 9 ऐसे करके समय के अनुसार दूध हर 2-2 घंटा में बच्चों को दूध देते हैं। फिर माँ को डेली का 130 रुपया मिलता है। और जो भी बच्चों को दिक्कत होता है हर दिन डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं। उन लोग को सुबह नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर में खाना, रात में खाना। यहाँ पर खिलौना सब है। ऐसा यह अच्छी योजना है। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले बीमारी का पता लगता था तो चिंता हो जाती थी कि इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएगा, पर अब इसकी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई है। इस योजना का लाभ महिला एवं बच्चों को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। उनको सभी तरह का जैसे गांव में जो हरा साग सब्जी मिलता है वो सब हम लोग खाने के लिए बोलते हैं। गांव में तो ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा फल फ्रूट्स बोलेंगे तो वो लोग नहीं खा पाएंगे। इसीलिए जो लोकल में जो मिलता है वही हम लोग हरा साग सब्जी, जो सीजनली फ्रूट्स हुआ। और तो दर्शकों, हमने देखा कि कर्रा के लोग कैसे स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना उनके लिए वरदान साबित हुआ है। अब हम रुक करेंगे रांची के रिम्स में। वहां पे चल के हम मिलेंगे डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी से। उनसे जानेंगे कि टीबी जो एक खतरनाक बीमारी है और चेस्ट से संबंधित जितनी बीमारी होती है उससे हम कैसे बचें, और अगर ये बीमारी हमें हो गई है तो फिर उसका इलाज कैसे करें। साथ ही साथ मिलवाएंगे वहाँ के लाभुकों से जिन्होंने चेस्ट से संबंधित जितनी भी बीमारी थी उससे उनको निजात मिला है। तो चलिए रुक करते हैं रिम्स और मिलते हैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा से। टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। रिम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा टीबी रोग से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उनके बीमारी के स्टेज के अनुसार बेहतर इलाज किया जा रहा है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हो गई है। हम हैं टीबी एंड चेस्ट विभाग में। यहाँ हम बातचीत करेंगे कि टीबी और चेस्ट की समस्याएं इतनी बढ़ क्यों रही हैं। इसके लिए हम आज
यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा के साथ और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं रिम्स में और किस प्रकार के मरीज अभी आ रहे हैं इलाज। टीबी और टीबी की समस्या और चेस्ट की समस्या दोनों हम लोग अलग अलग बांट लेते हैं। टीबी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है और चेस्ट का जो दूसरा बीमारी हम लोगों के पास आता है वो दमा हो गया, COPD हो गया, फाइब्रोसिस हो गया या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ कहते हैं, जिसमें फेफड़ा सूखने लगता है, जो माइंस में या उस तरह का धूल धुएं वाले इन्वायरमेंट में काम करने वाले लोगों को होता है एक्सपोजर के चलते। जितना लंबा एक्सपोजर होने की संभावना उतनी ज़्यादा। तो टीबी की समस्या तो अब हमको लगता है कि अब हम लोग कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले लोग छुपाते भी थे, एक जन भावना भी था कि नहीं इसको हो गया तो छुआछूत की बात थी। अब है कि बड़े बड़े सरकार का प्रयास भी है और स्टार लोगों ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि हाँ मैंने टीबी का दवा खाया, मैं ठीक हो गया हूँ। तो टीबी की दवा तो अब हर जगह उपलब्ध है, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे सहिया के हाथों में है। और सरकार का अपना प्रयास भी रहता है कि गांव-गांव, घर-घर जाके बीच बीच में मॉप अप राउंड होता है, स्क्रीनिंग होता है। जहाँ से ज़्यादा टीबी के पेशेंट रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे गांव में जाके सरकार भी अपना अभियान चलाती है और अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर लेती है। 25 का टारगेट है, 100% नहीं है। एलिमिनेशन और एरेडिकेशन में फ़र्क हो जाता है। हम लोग एलिमिनेशन के प्रति संकल्पबद्ध है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ भी मतलब कि जो भी अभी आपका स्पूटम का एग्जामिनेशन, एक्सरे, CB नेट, जिससे कि बहुत कम मात्रा में भी अगर टीबी का कीड़ा किसी के शरीर के खखार में या किसी अन्य ऑर्गन में भी मिलता है, हमारे यहाँ तो फ्यूजन का पेशेंट भी आता है, ब्रेन टीबी भी आता है, ज्वाइंट का भी आता है, पेट का भी होता है। तो जांच की सारी व्यवस्था है तो आसानी से पता लग जाता है। रिम्स में BSL 3 ग्रेड का लैब बनकर तैयार हुआ है। इस लैब के शुरू होने से टीबी मरीजों की पहचान सही समय पर हो पा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स में टीबी मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज एवं सभी प्रकार की जांच बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस हो रहा है। और CB नेट के थ्रू एकदम स्कैंटी अमाउंट में भी अगर बेसिलाइन रहेगा तो वो पता लग जाता है, तो हम लोग बेहतर डायग्नोसिस और इलाज कर पाते हैं। टीबी को हम लोग 2 भाग में बांट लें। एक तो पल्मोनरी मतलब फेफड़े का टीबी, ये तो ज़्यादा कॉमन भी है और इसका लक्षण भी क्लियर है। 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, बुखार, भूख नहीं लगना, वजन घटना, ये सब कंप्लेन होता है तो हम लोग उसको सस्पेक्टेड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मान के इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं, जांच करना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या है कि फेफड़ा के अलावा जो पार्ट है शरीर का, ब्रेन हो गया, फेफड़ा के बाहर जो पानी जमता है, पेट का टीबी हो गया, हड्डी का टीबी हो गया, तो इसका प्रेजेंटेशन लक्षण आने के बाद ही पता लगता है। वो रिलेटिवली कम कॉमन है, उसके लक्षण वो स्पेशलिस्ट ही डायग्नोज कर सकता है। जैसे अगर छाती में पानी भर गया, वो फेफड़ा के बाहर और छाती के दीवार के बीच का एरिया है, तो पेशेंट को बुखार आएगा, उसको सांस फूलने लगेगा, छाती भारी भारी लगेगा। अर्ली स्टेज में जब पानी नहीं आता, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो प्लूरा का दोनों सरफेस रब करता है तो पेन करता है। सर इसमें सावधानी क्या बरते कि मतलब ये सब समस्याएं या बीमारियां नहीं हो पाए? लगभग 100% ट्यूबरकुलोसिस जो फैलता है वो आपके फेफड़ा के टीबी के थ्रू ही फैलता है। जो पेशेंट हैं, घर में भी हैं, बाहर भी है, आपके नोन में भी हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना है कि मास्क लगा के रहें जब तक वो कम से कम स्मीयर निगेटिव ना हो जाते। दवा चलने के 15 से 20 दिन के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं टीबी के वो स्मीयर निगेटिव हो जाते हैं। नहीं तो वो खांसेंगे तो केवल हवा में उनका बैक्टीरिया जो कफ के साथ उड़ेगा वही काफ़ी है, आपको दूसरे आदमी के सांस के थ्रू जाके इन्फेक्शन शुरू कर देगा। सर अस्थमा और COPD के भी मरीज बढ़े हैं, ये वजह क्या है? तो टीबी की बात हो गई, लेकिन अस्थमा और सांस के मरीज बढ़े हैं। लाइफ स्टाइल हमारा और जो ऑक्यूपेशन है हमारा, ये दोनों चीज़ प्रीडिस्पोज रिस्क फैक्टर है आजमा COPD के लिए भी। अब दमा के लिए देख लीजिए, एक तो फैमिलियर हेरिडिटरी पहले होता था कि फलना के परिवार में चल रहा है, लेकिन अब नए लोग, नए बच्चे आजमा COPD छोड़ दिए, शुगर भी अब इतना ज़्यादा हो गया है, हाइपरटेंशन कम एज में होने लगा है, तो उसके चलते वही होता है। रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं कि टीबी रोग को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ धरातल पर काम करने की जरूरत है।
स्लम बस्तियां, ईंट भट्टे, मजदूर कॉलोनी तथा अन्य वैसे चिन्हित जगहों पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है ताकि एक भी टीबी रोग से ग्रस्त व्यक्ति उपचार से वंचित नहीं रहे। भर्ती करके इलाज तो होता ही है। हमारे पास एक MDR वार्ड भी है जो सबसे खराब टीबी का फॉर्म अभी माना जा रहा है। उसकी दवा भी सरकार फ्री देती है और उसमें जो इम्पोर्टेंट दवा है कुछ उसको सरकार ने अभी प्राइवेट सेक्टर में बेचने की अनुमति नहीं दी, वो गवर्नमेंट सप्लाई से ही आता है। बेडाकुलिन हो गया, डेलामिनिड हो गया, प्रोटोनामीड हो गया, ये सब सरकार अपने अंदर में रखे हुए है कि इसका गलत यूज़ ना हो, इससे रेसिस्टेंस डेवलप ना करे। मकसद वही है। वो सरकार के थ्रू रिम्स में या अच्छा, आयुष्मान भारत के तहत कितने हम लोग इलाज मरीजों का करते हैं, कितना? लगभग ऐसे भी सरकार का रूल है कि टीबी के मरीज का सारा इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों में फ्री होना है। तो हमारे यहाँ तो अगर टीबी के डायग्नोस्ड मरीज हैं या सस्पेक्टेड भी है तो भर्ती होने के बाद फ्री इलाज होता है, और जिनका आयुष्मान रहता है उनका रजिस्ट्रेशन करवा के भी हम लोग करते हैं। वो ज़्यादा सुविधा हो जाता है मरीज़ के लिए भी और हम लोग के लिए भी। एक जांच जो लैब आप लोग स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे टीबी का, वो सुनते हैं कि 3 लेवल का BSL 3 लैब होगा। 3 लेवल का वो है, वो क्या है सर? BSL 3 लेवल में क्या होता है कि जैसे टीबी के जांच के लिए अभी जो गाइडलाइंस है, जो कॉमन टेस्ट होता है, स्प्यूटम AFB और CB नेट के लिए तो बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है, लैब में हमारे लैब में हो जाता है। लेकिन LPA फिर बैक्टीरियल कल्चर, इसमें बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है, कंटामिनेशन ना हो सैंपल का भी, और जो आदमी काम कर रहा है वो भी इन्फेक्टेड ना हो। तो ये हाई सिक्योरिटी और हाई लेवल का लैब होता है। तो लैब तो ऑलमोस्ट स्थापित हो गया है, कुछ सामान की खरीदारी है सरकार की तरफ से, वो प्रोसेस में चल रहा है। राज्य में टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी एकजुट होकर साथ आएंगे और सभी का सहयोग मिलेगा, तभी हमारा नारा टीबी हारेगा और देश जीतेगा सफल होगा। टीबी यानी कि याचमा रोग को जड़ से मिटाने के लिए रिम्स तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। एक चीज और बता दें कि मतलब ये सब समस्याएं ही ना आए, लोग जो है डॉक्टर के पास ना आए, इसके लिए क्या सावधानी और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? टीबी के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि अगर आपके घर में कोई है तो ध्यान से रहे, आपस में उनको भी बताएं कि आप मास्क लगा के रहिए। पॉसिबल हो तो घर में एक अलग रूम रहे, वेल वेंटिलेटेड रहे, और जब उनका कफ आता है तो हम लोग कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन कम से कम रख लीजिए, फिनॉल या डिटॉल कुछ उसमें पानी में मिला के डालिए और वो उसी में थूके और उसको बाहर प्रॉपर जगह पे फेंक दें। काहे कि कफ भी अगर सूखेगा तो फिर वो उसका बैक्टीरिया उड़ेगा हवा के साथ। तो यह तत्र ना थूके, प्रॉपर उसको करें। और अगर लगता है कि नहीं, ये 3 चीज़ हम बताए कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, कफ आना, सांस फूलने की या बुखार शाम के शाम आ रहा है पसीना के साथ, और इस तरह का लक्षण लगे तो आप नज़दीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर लें। सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या है कि जितना जल्दी आप संपर्क में आएंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे, इलाज शुरू होगा, ठीक होंगे। कभी कभी क्या होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है तो वो नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं क्या हो गया, लेकिन टीबी की दवा केवल टीबी का कीड़ा मारेगा। अगर आपका फेफड़ा में परमानेंट डैमेज हो गया हो तो ज़िंदगी भर परेशान रहिए। समय पे एकदम चेत जाना है, लक्षण लगे तो मिल लेना। कोई सरकारी अस्पताल में तो कोई खर्चा होता नहीं, खर्चा फ्री है, नॉमिनल। तो दर्शकों, आज के अंक में गए हम कर्रा और हमने देखा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। साथ ही साथ हम गए रिम्स और वहां हम रूबरू हुए डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा से और हमने जाना कि टीबी और चेस्ट से संबंधित बीमारी से कैसे रखरखाव किया जाए। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए। नमस्कार, जोहार।